जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, कोई कोई भाई ऐसा कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, नाम का जप करते हैं, माला भी अधिक संख्या में फेरते हैं, किंतु हमें विशेष लाभ देखने में नहीं आता। हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। कितने ही भाई कहते हैं हम 20 साल से सत्संग करते हैं, किंतु विशेष लाभ नहीं देखने में आता। इन लोगों के कथन पर कुछ विचार करना आवश्यक है। मान लीजिए कि एक आदमी गीता का पाठ करता है, उसे पाठ करते 10 साल हो गए, किंतु उसका सुधार नहीं हुआ, तो यह तो निश्चय ही है, इसमें गीता का कोई दोष है ही नहीं। तब फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा? जो पुरुष गीता का अभ्यास करता है और उसका सुधार नहीं हो रहा, उसको यह सोचना चाहिए कि गीता में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जिससे उसका पाठ करने पर उल्टी खराबी हो या पाठ का अभ्यास करने से आगे बढ़ने में रुकावट पड़े। तो फिर बात क्या है? तब फिर यही निश्चय होता है कि गीता के साधन में ही कहीं ना कहीं त्रुटि है। हम सत्संग करते हैं पर हमारा कोई सुधार नहीं हुआ। जो सत्संग नहीं करते हैं वे भी वैसे ही हैं, और हम जो सत्संग करते हैं वे भी वैसे ही रहे। तो यह समझना चाहिए कि सत्संग से कोई हानि हो ऐसी बात तो है ही नहीं, और न सत्संग आगे बढ़ने से रोकता ही है। इसी प्रकार भजन ध्यान के विषय में भी समझना चाहिए कि भजन ध्यान करने से हानि हो यह बात तो असंभव है। तो फिर क्या बात है? बात यह है कि हमारा साधन उच्च कोटि का नहीं है। साधन मूल्यवान होना चाहिए। जिस प्रकार आप धन कमाने के लिए हृदय से चेष्टा करते हैं और उस काम को ध्यान देकर बड़ी सावधानी के साथ सुचारू रूप से करते हैं, इसी प्रकार गीता पाठ, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधन भी आपको आदर पूर्वक और ध्यान देकर निष्काम भाव से अच्छी प्रकार करने चाहिए। जब आप साधन का आदर नहीं करेंगे तब साधन भी आपका आदर कैसे करेगा? आदर का क्या अर्थ है? गीता में हमारी आदर बुद्धि होगी तो हम जहाँ भी बैठेंगे हमें गीता को अपने बैठने के स्थान से उच्च आसन पर आदर पूर्वक रखेंगे। यानी जैसे सिख लोग ग्रंथ साहब को मानते हैं, उसी प्रकार हम उसका विशेष आदर करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम उसका पाठ बड़े प्रेम से, अनुराग से, धीरे धीरे सम्मान पूर्वक करेंगे, क्योंकि हमें उसके द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करना है। यह नहीं कि बड़ी जल्दी से समाप्त करने के लिए डाक गाड़ी सी छोड़ देंगे। तीसरी बात यह है कि हमने आज जो गीता का पाठ किया वह कौन से अध्याय के कौन से श्लोक थे, यह याद रखें और उनके अर्थ और भाव पर ध्यान दें। किसी ने पूछा कि आज किस अध्याय का पाठ किया, तो बोले आज पंचमी है तो 5वें अध्याय का ही पाठ किया होगा। आपने प्रातःकाल ही पाठ किया, वह भी पूरा याद नहीं कि किस अध्याय का पाठ किया, तो गीता के ऐसे पाठ से विशेष क्या लाभ होगा? आप गीता का पाठ करते हैं, पाठ करते करते नींद आ गई, पुस्तक आपके हाथ से गिर गई, फिर पुस्तक उठाकर सोचने लगे किस अध्याय के किस श्लोक का पाठ कर रहे थे। ऐसा पाठ करना तो गीता का अनादर करना है। और जब आप गीता का यूँ अनादर करेंगे तब गीता के अध्ययन से जो लाभ होना चाहिए वह आपको कैसे होगा? इसी प्रकार आपने सत्संग किया, किसी ने पूछा कि आप सत्संग में गए थे? कहा हाँ गए थे। पूछा क्या विषय था? कहा सत्संग बहुत अच्छा था, पर क्या विषय था सो मुझे याद नहीं है। वाह, आप अभी अभी सत्संग से आ रहे हैं, फिर याद कैसे नहीं? तो बोले हमें कुछ झपकी सी आ गई थी। दूसरे भाई से पूछा क्या आप सत्संग में गए थे?
बोले सत्संग को तो सभी लोगों ने अच्छा बताया। अजी लोगों ने तो अच्छा बतलाया, पर आप भी तो थे ना। कहा था तो सही। फिर पूछा तो सत्संग में किस विषय का विवेचन हुआ? बोले मेरा मन दूसरी ओर चला गया था। मैंने ध्यान देकर सुना नहीं। तीसरे भाई से पूछा आज प्रसंग क्या हुआ? बोले सुना तो था किंतु याद नहीं। सोचिए, जब अभी अभी सत्संग में सुनी हुई बात याद ही नहीं रही, तब उसका पालन आप क्या करेंगे? बात यह है कि आपने आदर पूर्वक ध्यान देकर सुना ही नहीं। इसी प्रकार आप जप करते हैं, आपका मन इधर उधर चला गया, आप माला फेर रहे हैं, माला हाथ से गिर गई, कितनी माला फेरी यह ध्यान नहीं, तो यह जप आदर पूर्वक नहीं है। माला फेरते समय एक तो भगवान के नाम के जप का तार नहीं टूटना चाहिए, दूसरे जप करते समय खूब प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान की मुझ पर बड़ी भारी कृपा है, जो कि उनके नाम का जप मेरे द्वारा हो रहा है। जप करते समय उसके अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात भगवान के स्वरूप का भी ध्यान होना चाहिए, एवं जप निष्काम प्रेम भाव से करना चाहिए तथा ऐसे श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए कि नाम जप करने से पापों का नाश होकर मेरा निश्चय ही कल्याण हो जाएगा, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। इसी प्रकार ध्यान के विषय में समझना चाहिए। ध्यान करते समय भगवान की लीला का मन से स्मरण होना चाहिए तथा भगवान की लीला के साथ साथ भगवान के स्वरूप और सौंदर्य माधुर्य को देख देख कर पल पल में मुग्ध होना चाहिए। भगवान के चरित्रों में भगवान के गुण प्रभाव की ओर भी दृष्टि डालनी चाहिए। भगवान की जो कुछ लीला है उसका तत्व रहस्य भी साथ ही साथ समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझकर ध्यान करना बहुत उत्तम है। जब शास्त्रों की बातें महात्माओं से सुनी जाएं, तो सुनते समय इस बात पर अत्यंत मुग्ध होना चाहिए कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है, जो ये बातें हमको सुनने को मिली। फिर उन बातों को समझकर हृदय में धारण करना चाहिए और आज से हमें यही करना है, यही बात आज से हमको काम में लानी है। ऐसा करने पर आपका जीवन शीघ्र ही बदल सकता है। अब फिर कुछ रहस्य की बातें बताई जा रही हैं। 4 बातें सार हैं। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, भगवान के स्वरूप का ध्यान। तीसरा, स्वाध्याय करते समय उनके अर्थ और भाव की दृष्टि। और चौथा, सत्संग। अपने मन में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इनसे हमारा निश्चय ही सुधार होकर उद्धार होगा। जैसे भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति अवश्य होती है, जल पीने से प्यास अवश्य मिटती है, यह सर्वथा प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार यह भी प्रत्यक्ष है। प्रतिदिन उसे संभाल लेना चाहिए कि आज सत्संग करने के बाद अपने में कितना सुधार हुआ, यानी कौन कौन सी बातें जीवन में धारण हुई। आज रामायण पढ़ी तो पढ़ने के बाद यह देख लेना चाहिए कि उसमें कौन सा प्रसंग था और उससे मुझे क्या शिक्षा मिली, मेरा क्या सुधार हुआ। आज जप किया, ध्यान किया तो जप करने से दुर्गुण दुराचारों का नाश अवश्य हो जाएगा और सद्गुण सदाचार अपने आप ही अवश्य आ जाएंगे। भजन ध्यान से हम में सद्गुण सदाचारों का आविर्भाव अवश्य ही होगा। जब सद्गुण सदाचार आएंगे तब उनके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारों का नाश भी अवश्य हो जाएगा। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार का नाश होता ही है। इसी प्रकार जहाँ सद्गुण है वहाँ दुर्गुण रह ही नहीं सकते। जहाँ ईश्वर की भक्ति है वहाँ पाप रह ही नहीं सकते। इस प्रकार समझकर हमें अपने हृदय को रोज संभालना चाहिए। जैसे लोभी मनुष्य व्यापार करते समय प्रतिदिन यह संभाल लेता है कि आज कितना माल बिका और उसमें कितना मुनाफा हुआ, वह लोभी आदमी प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करता रहता है।
इसी तरह हम लोगों को प्रतिदिन अपने साधन की संभाल कर लेनी चाहिए कि कल की अपेक्षा आज साधन में कितनी उन्नति हुई, और उन्नति न हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका कारण ढूंढना और उसे सावधानी से दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करते रहे और यह समझते रहें कि ईश्वर का हमारे मस्तक पर हाथ है, उनकी अनंत कृपा है। देखो हम किस लायक हैं, यह तो ईश्वर की अहेतु की कृपा है जो हमें संसार से निकालकर वे हमारा उद्धार करना चाहते हैं। जब ईश्वर की हम पर इतनी दया है, उनका इतना ध्यान है, तब फिर हमारे उद्धार में क्या शंका है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।